आज हम लोग यहाँ पृथ्वी श्रृंगार कार्यक्रम के जनसभा के लिए बैठे हुए हैं और इसमें विशेष जो हमको बताना है, आप लोग को जागरूक करना है, अपने गांव के लोगों को, रघुनाथपुर के लोगों को, कि पृथ्वी श्रृंगार कार्यक्रम में हमें क्या करना है और इसका क्या उद्देश्य है और पृथ्वी श्रृंगार कार्यक्रम में क्या होता है। जैसे पर्यावरण प्रदूषित होता चला जा रहा है, अभी ओजोन परत कट रहा था, जो गाड़ी मोटर इत्यादि के धुएं निकलते हैं और जो फैक्ट्रियों के धुएं निकलते हैं, पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा था, खतरे की ओर जा रहा था और इसका असर हमारे दैनिक जीवन पर बहुत तेज़ी से पड़ रहा था। सांस लेने में समस्या, ऐसे कई बीमारियां जन्म ले रही थी। इसका मुख्य जो कारण है वो है पर्यावरण में वृक्ष की कमी। लगातार पेड़ कटते जा रहे हैं, लगातार मकान बनते जा रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रयास ये है कि इस पृथ्वी को एक सुंदर रूप दिया जाए और वो सुंदर रूप हम पेड़ के द्वारा दे सकते हैं। छोटे पेड़ हों, बड़े पेड़ हों, लता हो, कोई भी माध्यम से हरियाली हो हमारे समाज में, हमारे वातावरण में हरियाली हो, तो उस हरियाली को जो देने का हमारा कार्य है, उस कार्य का हमने नाम दिया है पृथ्वी श्रृंगार कार्यक्रम। जैसे कोई माता है, औरत है, अगर उसके बाल झड़ जाते हैं तो क्या होता है, तो उसका एक कुरूप हो जाता है, जो चेहरा है, शरीर है, कुरूप हो जाता है। बाल है वो श्रृंगार करती है, सजाती है, केस तो संवारती है, करती है, तो उस माता को कहते हैं ना कि वो श्रृंगार कर रही है। वैसे ही हमारी जो पृथ्वी है, माता है, तो उस माता का जो केस है, पेड़ हैं, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, उसको हम ख़त्म करते जा रहे हैं और उस पर फोड़े, घाव इत्यादि, मतलब जो बिल्डिंगें बन रही हैं वो हम देते जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि हम बिल्डिंग बनवाएं, घर बनवाएं, भाई रहने के लिए तो चाहिए ही, लेकिन साथ ही साथ उस माता को सुंदरता भी प्रदान करें और साथ ही साथ स्वच्छ हवा हमको मिले, हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। तो इसलिए वृक्ष लगाना, पेड़ लगाना, छोटे हों चाहे बड़े हों, उससे ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़ा ही पेड़ हो तभी मान्य होगा, उसमें छोटे हों बड़े हों कुछ भी, उसका हम सभी पेड़ लगाएं। अब इसमें प्रश्न ये खड़ा होता है कि पेड़ हम कहाँ लगाएं और कौन सा लगाएं। जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है तो हम पेड़ नहीं लगा सकते। हमारे पास नहीं है तो हम पता करें कि कहाँ आसपास किसके यहाँ ज़मीन है, या कोई अपने दरवाजे पर छोटा मोटा पेड़ लगाना चाह रहा है, अपने छत पर भी गमला लगा सकता है, कुछ ऐसे लता इत्यादि पेड़ हो सकते हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों को जागरूक करने के लिए निकलेंगे और जनसभा करते हैं, जगह जगह लोगों के पास संपर्क करते हैं, जैसे आप सभी। और हमारा मेन टारगेट युवा पीढ़ी है, क्योंकि देखिए जो पूर्वज थे वो अपना बना लिए, जो वृद्ध थे वो बना लिए, जो आज करीब 50 के ऊपर है वो अपना बना लिए, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो युवा पीढ़ी को है। युवा पीढ़ी जो है पथभ्रष्ट हो रही है, अपनी दिशा से भटक रही है। उनकी संगति, उनका जैसे आजकल के बच्चे हैं मोबाइल पर डिपेंड हो गए। अब वो मोबाइल पर गेम खेलते हैं, मोबाइल पर टीवी देखते हैं, यूट्यूब पे सारे मूवी इत्यादि देखते हैं, आँख खराब हो रहा है, उनकी मेमोरी लॉस हो रही है, वो उतने तक हो जा रहे हैं, संस्कार की कमी आ रही है, वो बाहर की दुनिया को देख ही नहीं पा रहे हैं, और अगर देख भी रहे हैं तो ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं। वास्तव में उनको प्रत्यक्षता का दर्शन नहीं हो पा रहा है। वो अगर प्रत्यक्ष देखना चाहें कि वास्तव में अब शहर के बच्चे हैं, बड़े बड़े फ्लैट में रहते हैं, अब एक 10 तल्ले का फ्लैट है, उसमें एक फ्लोर उनका है, अब उतनी तक उनकी दुनिया है, उसके बाहर वो नहीं जान पाते कि वास्तव में प्रकृति की दुनिया क्या है। एक मेढक से पूछा जाए कि भैया दुनिया कितनी बड़ी है, तो वो बोले कि जितना बड़ा कुआं है उतनी बड़ी ही दुनिया है। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि बच्चे, जो युवा पीढ़ी है और छोटे बच्चे हैं, ये सिर्फ उतने तक मोबाइल तक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक सीमित न रह जाएं, नहीं तो आने वाले समय में उनको ऑक्सीजन पीठ पर बांध करके घूमना पड़ेगा। फिर वो
जो लगता है ना ऐसे ऑक्सीजन, अभी हम लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, जबकि प्रकृति स्वच्छ धीरे धीरे होने की कगार पे है, लेकिन फिर भी हम लोग मास्क, क्योंकि कोरोना का प्रहार चल रहा है, कोरोना ना हमको लग जाए। तो आने वाले समय में हमको पीठ पर एक थैला बांध के चलना होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन किट उसे बोलते हैं। तो फिर हम लोग मास्क पे मुंह पे वो ऑक्सीजन का मास्क लगाएंगे और उसके बाद तब बाहर निकल पाएंगे। फिर आने वाले समय में ऐसा होगा कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है, वो रोगग्रस्त हमेशा रहेगा। तो इन सबको सही करने के लिए प्रकृति का सहारा लेना जरूरी है, और आयुर्वेद, वनस्पति, इन सब में वो ताकत है कि जो हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकता है, हमारी क्षमता को बढ़ा सकता है, हमें स्वस्थ कर सकता है। इसलिए वृक्षारोपण करना आवश्यक है। तो प्रयास ये हो, हम सभी युवा भाइयों से ही निवेदन करेंगे कि आप सभी अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाएं। और वृक्ष लगाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम पेड़ लगाए, फोटो खिंचवा लिए और फिर वो पेड़ मर गया, तो उसमें हमको एक प्रकार का हत्या का दोष लगेगा। हम पेड़ लगा रहे हैं तो लगाने का मतलब है कि वो पेड़ बढ़े, विकास करे। अब एक विचार कीजिए आप, हमने अपने भविष्य को क्या दिया? हमने अपने बच्चों, अगर अपने माता पिता से पूछा जाए कि हमने अपने बच्चों को क्या दिया, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिलवाया, मकान बनवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन पर्यावरण के प्रति हम सचेत नहीं कर पाए। आने वाले समय में जो विडंबना फैल रही है उसके प्रति हम जागरूक नहीं कर पाए। एक वृक्ष हम लगाते हैं, वो वृक्ष धीरे धीरे बड़ा होता है, जो लगाए वो मर गए, अब अगली पीढ़ी उसका मजा ले रहा है। तो क्या कहता है, हमारे पिताजी ने लगाया था वो पेड़, एक पेड़ 10 पुत्र समाना। वो पेड़ शुद्ध ऑक्सीजन दे रहा है, हमारे द्वारा लिए छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहा है, ईंधन के लिए शुद्ध लकड़ी दे रहा है, खाने के लिए फल दे रहा है, तेज धूप, भयंकर धूप में छाया दे रहा है। हमारे द्वारा लगाए एक पेड़ से हजारों जो प्रकृति के जीव हैं, छोटे छोटे जो चिड़िया होते हैं, सब होते हैं, उनको एक घर मिल जाता है। तो एक पेड़ से बहुत हमको लाभ मिलता है। हम क्या कहते हैं, हमारे पिताजी ने लगाया, फिर हम मर जाते हैं तो हमारे बच्चे कहते हैं कि दादाजी ने लगाया। मतलब एक पीढ़ी, एक पेड़ 3 से 4 पुश्त का नाम रोशन करता है। साथ ही साथ वो पेड़ जब जब विकास करेगा तब तक हमारे पाप का नाश करेगा। इसको मैं आध्यात्म से नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन वो नाश कैसे करेगा इसके विषय में बता रहा हूँ। जैसे हम एक पेड़ लगा दिए, अब लगाने के बाद जितने लोग उससे लाभान्वित होंगे, अब रास्ते में कोई जा रहा है, तेज भयंकर धूप है, आजकल तो एसी का ज़माना हो गया, हम एसी लगाए, लगाने के बाद अपने आप को छुट्टी कर लिए। अब वो एसी हमको क्या दे रहा है, सिर्फ मुझे सुख दे रहा है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, एसी और जो रूम हीटर होता है कमरे को गर्म करने वाला, वो थायराइड का बीमारी पैदा करता है। हमारे जो जोड़ होते हैं, नस के ये सब होते हैं, इसमें रोग पैदा होता है। लेकिन हम इस पर विशेष बात नहीं करेंगे क्योंकि भाई साइंस का ज़माना है। लेकिन एक पेड़ ने हमको क्या दिया, हमने एक पेड़ लगाया, रास्ते में जाने वाला व्यक्ति वहाँ पर छांव ले रहा है। जितना सुख उसे प्राप्त होगा उतना ही आशीर्वाद लगाने वाले को और उनके बच्चों को मिलेगा। अभी मैं रास्ते में जा रहा था, पिछले साल बहुत भयंकर, जून के महीने में बहुत भयंकर गर्मी थी। एक बरगद का पेड़ बड़ा सा था, इतनी भयंकर गर्मी कि रास्ते में चलते समय पूरा पसीना से आदमी नहाया हुआ, डूबा हुआ था। मैं भी वहाँ गया, वही हालत मेरी भी थी। जब मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा तो लोग क्या कह रहे थे, वाह कितना अच्छा यहाँ का शीतल हवा है, बिल्कुल एसी जैसा। उन्होंने कहा एसी जैसा। अब सोचिए कि जो पेड़ का एसी है और जो घर का एसी है, दोनों में कितना अंतर है। घर का एसी सिर्फ मुझे लाभ देगा और बाहर का एसी तमाम लोगों को, जीव जंतुओं को भी देगा और हमें भी देगा, सबको देगा। तो उसका जो आशीर्वाद हमें और हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के लोगों को मिलेगा। तो एक पेड़ हमें कई लाभ देता है। हमने क्या किया, सिर्फ एक पेड़ लगाया है। इसलिए आप सबसे निवेदन करेंगे कि एक वृक्ष 10 पुत्र समाना, आप एक पेड़ लगाएं और भाव ये रहे कि हमने 10 पुत्रों को जन्म दिया है।
और सोचिए आप जितना पेड़ लगाएंगे कितने पुत्रों को आप जन्म देंगे। तो हम लोग पुत्र क्यों पैदा करते हैं? हमारा उत्तराधिकारी बन सके, हमारे बुढ़ापे का लाठी बन सके, हम जब मर जाएं तो हमारा मोक्ष करा सके, ये सब पेड़ करा रहा है। हाँ, दोनों के कार्य में थोड़ा अंतर है, वो जड़ जीव है और हम चेतन जीव हैं। इसलिए जितना प्रयास आप परिवार के लिए करते हैं उतना ही प्रयास थोड़ा समाज के लिए करें। और उसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली ज़मीन में, आपके दरवाजे पर, छत पर, कहीं भी आप थोड़ा सा केवल पर्यावरण का सहारा लेकर के, जो भगवान ने दिया है प्रकृति को, जड़ जीव, ये भी जीव है पेड़, तो इस जीव को थोड़ा आप पृथ्वी को समर्पित करें और अपने कर्मों से करें, ताकि आपको भी लाभ मिल सके, आपके परिवार को भी लाभ मिल सके, और साथ ही साथ आपकी आने वाली अगली पीढ़ी को भी इसका लाभ मिल सके। प्रयास ये होना चाहिए।